हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले रहेगा का मॉक टेस्ट। और हाँ, ये जो मॉक टेस्ट होगा आपके एग्जाम में, मैं गारंटी देता हूँ कि सेम टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं। एज इट इज तो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट कॉन्सेप्ट वही रहने वाला। कोशिश करना है कि मिनिमम आपके, देखो मिनिमम जब मैं बोलता हूँ ना, तो 20 से नीचे नहीं जाना चाहिए, 20 से कम नहीं आना चाहिए, 20 से अब जितना हो जाए, 30 आउट ऑफ 30 हो जाए और बढ़िया। बट 20 से अगर नीचे जाता है तो आपकी तैयारी भी बहुत खराब चल रही है। ओके, मॉडरेट लेवल का मॉक टेस्ट होगा, टफ नहीं होगा। और अगर आपकी तैयारी मॉडरेट है या अच्छी है या फिर कैसी भी लेवल की है, आप एक बार हमारे पीडीएफ को फॉलो करके ही जाना एग्जाम से पहले। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ हर बच्चा को। ये सारे पीडीएफ पेड है और लास्ट टाइम में मैं लेके आता हूँ। मैं चाहता था उसको शुरू से बताता आपको, लेकिन नहीं बताता हूँ। लास्ट टाइम में आप शुरू से सिर्फ इसी के भरोसे रह जाओगे। ये लास्ट टाइम के लिए आपका मार्क्स बूस्टर है, ठीक है। जो बच्चा इस पीडीएफ को 2 बार 3 बार अच्छे से ना रिवाइज करके जाएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएगा, उसके मार्क्स इंक्रीज होंगे। आप अभी से देखोगे, आप अगले 3 दिन, मतलब आज से रिवीजन कर लोगे तो अगले तीसरे दिन चौथे दिन से आपके मार्क्स इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं इन पीडीएफ की प्रैक्टिस करने से। ये एक्स वाई दोनों में इंग्लिश के पीडीएफ काम आने वाली है, ठीक है। ये इंग्लिश के पीडीएफ में 2 पीडीएफ होंगी, एक में ग्रामर प्रैक्टिस, पैसेज प्रैक्टिस के, ठीक है, वोकैब प्रैक्टिस के, और वर्ब, एडवर्ब, नाउन, ये सभी फॉर्म पूछे जाते हैं, मिसस्पेल्ड पूछे जाते हैं, वो सभी चीजें के, ठीक है। और दूसरा होगा वोकैब का पीडीएफ, और दोनों पीडीएफ की प्राइस 60 रुपीज है। सारे पीडीएफ को बाय करने के लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा। व्हाट्सअप पे ही आपको पेमेंट प्रोसेस बताया जाता है और पीडीएफ व्हाट्सएप पे ही भेजा जाता है। और रागा के अंदर जो मैथ का क्वेश्चन होता है ना, नॉन टेक मैथ, मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ 100%। इसकी प्राइस है 55 रुपीज, ठीक है, मैथ की। और मैथ के अंदर देखो ना, आपके सारे क्वेश्चन इस तरीके से इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। एंड आंसर की के नीचे ना वॉच नाउ का एक बटन है, जहां पे आपको एक वीडियो स्टार्ट हो जाएगा चलना, ठीक है। तो आप पूरी इसकी सॉल्यूशन भी देख पाओगे। तो ये एक चीज की मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपके एग्जाम में जितने भी मैथ आएंगे, 6-7 जितने भी मैथ आए, 100% इस पीडीएफ के ही कॉन्सेप्ट का यूज करके आएंगे। जो बच्चा 2 बार इस पीडीएफ को अच्छे से बना लेगा, 500 क्वेश्चन होंगे लगभग। क्या एग्जाम से पहले अभी 500 क्वेश्चन ही बना सकते हैं आप गारंटीड मैं कह रहा हूं कि ये जो पीडीएफ होगा, इसी एकदम बेस पे ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं 100%। रीजनिंग भी 100% इसी के बेस पे आएंगे। नॉट अ सिंगल क्वेश्चन पीडीएफ से बाहर होने वाला है, ठीक है। एक भी सवाल बाहर नहीं होगा, पीडीएफ के कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं होगा। सारा कॉन्सेप्ट इस पीडीएफ में जो हमने यूज किया वही आएगा। मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ इस चीज की, ठीक है। इतना ताल ठोक के जब मैं बोल रहा हूँ ये चीजें, मैं देखो कभी भी जीके में नहीं कहता हूँ 100%, वो क्या मैं बोलता हूँ मैं 80%, लेकिन मैं जीके में भी 80% तक नहीं बोलता हूँ, मैक्सिमम कहता हूँ आ जाएंगे। बट मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट 100% सेम कॉन्सेप्ट आएंगे। और वहीं पे करंट अफेयर तो मैक्सिमम हमने दे रखा है। जिस तरीके का इंडियन एयरफोर्स पूछता है, जब मैं 2018 से पढ़ा रहा हूँ, तो इस चीज का तो आइडिया लग गया कि एयरफोर्स क्या क्या किन किन टॉपिक से पूछता है। वो सारे टॉपिक लेटेस्ट के 2023 और 24 वाले मिला के मैंने डाल दिया, और इससे पहले के पूछेंगे भी नहीं। मैक्सिमम जाएंगे 2023 तक, और इधर आएंगे तो 2024 तक, जो अगस्त 2024 तक के अपडेटेड पीडीएफ है। और इसकी पीडीएफ की प्राइस है 60 रुपीज। इसके साथ एक स्टैटिक जीके की पीडीएफ दी जाती है। सारे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होते हैं। जैसे करंट अफेयर इस तरीके से होगा, एक साइड हिंदी और एक साइड इंग्लिश, ठीक है। सारे पीडीएफ को बाय करने के लिए व्हाट्सअप करोगे, सबकी प्राइस व्हाट्सअप पे भी एक बार बता दी जाएगी। आप चाहो तो सेपरेट पीडीएफ भी ले सकते हो या फिर एक साथ सारी पीडीएफ भी। बट एग्जाम से पहले मिनिमम 2 बार सॉल्व करके ही जाना, और एग्जाम में धमाल मचाओगे आप। आ जाओ सवाल पे। 2011 का जो जनगणना हुआ था, सेंसस हुआ था ना, उसके अकॉर्डिंग जो था, भारत की किस राज्य में सबसे कम जनगणना या फिर जनसंख्या दर्ज की गई थी? इंडिया का लोएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा था ये पूछा, स्टेट कौन सा था ये पूछा जा रहा है। कंट्री नहीं, स्टेट कौन सा था ये पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ठीक है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है, कौन सा राज्य था जिसमें कि बहुत कम जनसंख्या दर्ज की गई थी? तो सिक्किम ही था, वो याद रहेगा आपको। चलो फिर कह रहा है, भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रिसेंट का है, अगले 2-3 एग्जाम में पूछा जा चुका है ऐसा सवाल, ठीक है। ये सवाल जो भी रिसेंट में चल रहा था, सीएचएसएल में भी पूछा गया था, शायद नहीं सीजीएल में पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट मत रखना कि एसएससी पूछ रहा है तो कोई एयरफोर्स नहीं पूछेगा। ऐसे सवाल नहीं आजकल करंट अफेयर में पूछे जा रहे हैं। तो अभी रिसेंट में जो कैबिनेट सचिव बने हैं वो टीवी सोमनाथन बने हैं, याद रखना आप इसको। फिर डुरंड कप किससे रिलेटेड है? ये पिछली बार सवाल आया था आपका, ठीक है, फुटबॉल से, याद रहेगा। फिर निम्नलिखित में से किस रूप में फॉर्मिक एसिड मौजूद होती है? फॉर्मिक एसिड किस में मिलता है भाई? लाल चींटियों में, दही में, टमाटर में, इमली में। बताओ किसके अंदर मिलेगा? तो लाल चींटियों में जो होता है ना, जिसकी वजह से फॉर्मिक एसिड की वजह से वो लोग रेड दिखती हैं। एक बुक है कादम्बरी,
ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कादम्बरी पुस्तक के लेखक किस कौन है, बाणभट्ट। ये पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन मैंने जीके में ज्यादातर डाली है करंट अफेयर को छोड़ के। फिर इनमें से चीन के साथ ना सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा नहीं है, ध्यान से सुनना, ये पता होना चाहिए कौन कौन है। तो ये सबसे पहले बताओ, इंडिया चाइना जो है ना, इंडिया और चाइना, चाइना जो है इंडिया के कितने स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये हमको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो लिख लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो सीक्वेंस में तो नहीं लिखेंगे, जिस तरीके से याद आता है लिख देंगे। सिक्किम है हमारा, ये तो पता होना चाहिए। लद्दाख, पहले इसको जम्मू कश्मीर कहते थे, लद्दाख लिख लो, ठीक है। और जम्मू कश्मीर भी करता है, ओके। अरुणाचल प्रदेश जहां पे हमेशा टेंशन बना रहता है, ठीक है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये और एक और है, 1 2 3 4 5, एक उत्तराखंड है। ये सारे स्टेट्स करते हैं। ऑप्शन में देख लो, आसाम नहीं करता है, बाकी देखो सिक्किम करता है और हिमाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश करते हैं। ये सारी जो है ना इंडिया चाइना बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की हाईली पॉसिबिलिटी है। मैं हाईली बोल रहा हूँ तो समझो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखो, पुरुष व्हीकल फ्रेंच 2024 किसने, देखो ये सवाल ना ऑस्ट्रेलियन भी पूछ सकता है, फ्रेंच भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये चीज ध्यान देना कि सवाल में दिया क्या है, फ्रेंच ओपन पूछ रहा है 2024। तो आपके दिमाग में दो नाम जो है ना बहुत ज्यादा आता होगा, नोवाक जोकोविच, ठीक है, और राफेल नडाल, ये नाम दोनों आता होगा। लेकिन फ्रेंच ओपन में ये दोनों नहीं है, ये है कार्लोस अल्काराज। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहां पे है, ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड क्वेश्चन था जो कि हमने करंट अफेयर की पीडीएफ में बहुत अच्छे तरीके से मेंशन कर रखा है, ये वाला, ठीक है। ये है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, सबको पता है, वियना में है। आ जाओ फिर कह रहे देखो 20% 5% की 2 क्रमिक छूट है ना, जो उसको एकल छूट के बराबर मेरे को बनानी है, तो वो कितनी परसेंट बनेगी, 20%। दो डिस्काउंट जब दिया रहेगा तो उसको कैसे बनाते हैं, R1 प्लस R2 माइनस R1 इंटू R2 बाई 100। ये दो डिस्काउंट है, दो से ज्यादा रहता है तो लॉन्ग सा फॉर्मूला यूज करते हैं, बट दो डिस्काउंट के लिए हम ये यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो R1 की जगह 20 है, R2 की जगह 5 है, माइनस 20 इंटू 5 बाई 100, ठीक है। तो ये तो कट के 1 हो जाएगा और ये हमारा 25 हो जाएगा। 25 में से 1 घटा लोगे 24% का डिस्काउंट दिया जा रहा है उसको, ठीक है। चलो, कह रहा है बी की कार्य क्षमता जो है ना ए की कार्य क्षमता से 20% अधिक है। ए किसी कार्य को अकेले 15 दिनों में पूरा करता है, उसी काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा भाई। ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, ए से 20% ज्यादा बी का है, तो ए का अगर 100 होगा तो बी का 120 होगा, 0 कटेगा, 5 और 6 बचेगा। ए रेशियो बी किस चीज का एफिशिएंसी का रेशियो है भाई, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ओके। तो ये चीज क्लियर है। अब ए 5 एफिशिएंसी है और अकेले 15 दिन में कर रहा है, तो मान लो 5 एफिशिएंसी, एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था ना, एफिशिएंसी 1 इंटू D1 इज इक्वल टू एफिशिएंसी 2 इंटू D2। अब 5 एफिशिएंसी के साथ 15 दिन में कर रहा है, तो बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी 6 एफिशिएंसी के साथ x डेज में पूरा करेगा भाई। तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो x बराबर क्या हो जाएगा 25/2, बोले तो 12.5, 12.5 दिन में उस काम को निपटा रहा होगा, ठीक है। कोई शक नहीं, इसको यू भी लिख सकते थे 12/1/2 डेज, बट हमने ऑप्शन में कुछ प्यारा सा सवाल लिखा है, डेसिमल में दे रखा है। कह रहा है किसी वस्तु को बेचने पर एक आदमी को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, तो उसका वास्तविक लाभ बताओ, ठीक है भाई। हाँ जी, तो एक चीज मेरे को बताओ, एक वस्तु को वो बेच रहा है तो उसके सेलिंग प्राइस के 25% के बराबर हो रहा है, तो मेरे को सेलिंग प्राइस नहीं पता है, तो मैं बोलता हूँ ना सेलिंग प्राइस मेरा x था, मैं मान लेता हूँ। या फिर आप कह सकते हो सेलिंग प्राइस मेरा 100 है, ये भी मान सकते हो। जब कोई डेटा नहीं है, परसेंट में वैल्यू, तो कुछ भी मान लो, x मान लो, 100 मान लो। 100 मानेंगे डेटा क्लियर निकलेगा, x मानेंगे तो भी क्लियर निकलेगा, थोड़ा सा इसके अंदर प्रैक्टिस होना चाहिए। मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। मान लेते हैं हमारा सेलिंग प्राइस x है, तो हमको प्रॉफिट कितना हुआ है ये बताओ। इसका 25%, तो x का 25% निकालोगे, x/4 हो गया, हमको प्रॉफिट x/4 हुआ है। तो बोल रहा वास्तविक लाभ बताओ, पहले कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए तब तो वो निकलेगा ना। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, x, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट होता है x बटा में x माइनस x/4, दैट विल बी 3x/4। हमारा जो हो गया कॉस्ट प्राइस है हमारा कितना 3x/4,
मैं सेकंड मेथड से भी बताऊंगा, ये मेथड 1 कह सकते हो। तो हमको प्रॉफिट पूछ रहा है ना कि वास्तविक लाभ कितना परसेंट है, तो हमको प्रॉफिट हुआ x/4 का, तो x/4 जो है ना कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है ये निकाल लो, 100 कर लो, ये कट जाएगा 4 x कट जाएगा, मतलब 100/3 को क्या लिख सकते हो आप भाई, 33.33% ऐसे लिख सकते हैं, जो कि हमारे डी के अंदर है। ठीक है, तो क्या हम इस मेथड 2 के बदौलत बना सकते थे सवाल को, तो ये चीज आसान हो जाती है हमारे लिए। अगर हम सेलिंग प्राइस 100 मान लेते हैं तो हमको प्रॉफिट कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस का 25% मतलब 25 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, हम सिंपली इसमें से घटा लेंगे 75 रुपया। मतलब जब हमको फायदा होता है तो हम लोग सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटा लेते हैं। तो पूछ रहा है देखो ये बताओ कि आपका रियल प्रॉफिट कितना है, तो 25/75 का कितना परसेंट है भाई, पी परसेंट निकाल लो आप, तो 25/75 इंटू 100, तो ये हो गया ना 25×75, 100/3 बोले तो 33.33%। दोनों तरीके से ला सकते हो, या तो 100 मान लोगे चीजें आसान हो जाएंगी, x मानोगे चीजें थोड़ी सी लंबी जाएंगी, लंबी जाए ना जाए थोड़ा सा माथा खराब होगा इसके अंदर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है एक ट्रेन 90 किलोमीटर/आवर की स्पीड से ना औसत गति से दिल्ली से कानपुर जाती है और 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड से वही रिटर्न आ जाती है, कानपुर से दिल्ली आ जाती है। इसका मतलब लिखा नहीं है बट रिटर्न आने का मतलब क्या वही हो रहा है। संपूर्ण यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति बताओ। देखो मान लो ना ए से बी तक गई और बी से अगेन ए तक आ गई, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, स्पीड कुछ भी हो डजेंट मैटर, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, और हमको स्पीड पहले कुछ और दे रखा था फिर स्पीड कुछ और दे रखा है, तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बटा में स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। ठीक है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 90 इंटू 60 बटा में 90 प्लस 60 बोले तो 90 प्लस 60 बोले तो 150। तो हम यहीं पे लिख देते हैं 150, हमारे पास जगह की कमी है, हम ठहरे कंजूस पिया। 0 0 काट दो, 3 5 जा 3 3 जा, ठीक है, ये 12 से कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 12 6 72, तो हमारा 72 आ गया किलोमीटर/आवर। एवरेज स्पीड हमारा 72 हो जाएगा। क्लियर है, आ रहा है आपका। ये फॉर्मूला एवीजी का मतलब होता है एवरेज। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, एवीजी का मतलब है एवरेज स्पीड। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला याद रखने का है खाली। ठीक है, चलो। हाँ, राम और सोहन क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ते हैं। यदि एक ही बिंदु से शुरू करते हैं, ठीक है, और विपरीत दिशा में दौड़ते हैं, तो उस समय का पता लगाएं जिसके बाद एक दूसरे से 400 किलोमीटर दूर पे होंगे। देखो भाई, ये मान लो एक पॉइंट है ए, इस पे राम भी है और इस पे श्याम भी है। ठीक है, दोनों लोग हैं। राम का स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और श्याम भाई है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की। ठीक है, और ये दोनों अपोजिट में जा रहे हैं, श्याम भाई इधर जाते हैं, राम भाई इधर जाते हैं। ठीक है, मैंने ये बड़ा क्यों किया, क्योंकि 30 की स्पीड से जा रहा है, ज्यादा भागेगा, राम 20 की स्पीड से कम भागेगा, और एक टाइम आ रहा है। ठीक है, कुछ समय के बाद इन दोनों रुक जाते हैं और इन दोनों की, जो राम यहाँ पे है और श्याम यहाँ पे है, दोनों की स्पीड क्या हो जा रही है, सॉरी डिस्टेंस क्या हो जा रही है 400 किलोमीटर। तो वो कितने समय के बाद ये हो रहा है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ये तो सबको पता है, लेकिन दोनों जब यहाँ पे दोनों का अलग अलग दे रखा है ना वो स्पीड, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे रिलेटिव स्पीड। क्या यूज करेंगे, रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड क्या क्या कौन सी चिड़िया है भाई, तो भाई देखो दो चीजें हैं, दो लोग अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस होता है, दो लोग अगर डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 होगा, बिकॉज एक वो इधर जाता है और एक वो इधर जाता है। ठीक है, तो डिस्टेंस है 400 किलोमीटर, स्पीड कितना हो जाएगा 20 प्लस 35 इंटू टाइम को टी रहने दो, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा 400 बटा में 50, तो 8 बार में कट जाएगा। 8 आवर्स के बाद उनकी स्पीड जो हो जाएगी हो जाएगी। इनको चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, मैं देखो दिखाता हूं आपको, मैं ये सारी फिगर्स को मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब रिलेटिव स्पीड आपको समझ में आ गई होगी, चीजें काफी हद तक क्लियर हो गई होंगी, नहीं हुई तो इसका मतलब अभी भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिख दे 20 प्लस 30। अब देखो आपको लग रहा हो कि 8 घंटे कैसे मान ले कि आप सही बोल रहे हो, भाई देखो 8 घंटे में वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से राम चलता है, मतलब 160 किलोमीटर जाएगा। डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो राम ने 160 किलोमीटर तय किया, श्याम भाई 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 30 घंटे में कितने जाएंगे 240। अगेन ऐड करके देख लो, टोटल डिस्टेंस 400 किलोमीटर आ रहा है, हमने चेक भी कर लिया, हम सही है। अगर आपको लग रहा है ना कि चीजें थोड़ी सी गड़बड़ है तो इस हिसाब से कर सकते हो। और इसको ना अगर मान लो कॉन्सेप्ट अगर भूल गए तो फिर क्या करेंगे,
मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ आपका यहाँ पे चीजों को क्लियर कर दूं। मान लेते ना कि मैं ये फॉर्मूला भूल गया एग्जाम में, तो मैं ऑप्शन से कैसे बनाऊंगा? वैसे कि हर सारे मैथ को मैं ऑप्शन से सिखा सकता हूँ, बट मैं भूल जाता हूँ कि ऑप्शन से भी बताना है, मैं कॉन्सेप्ट पे आ जाता हूँ। तो हम ये समझ लें कि मेरे को 400 डिस्टेंस बनाना है, 400 किलोमीटर बनाना है, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो राम कितना डिस्टेंस तय करेगा? तो 20 के हिसाब से हम ऑप्शन ए को पहले चेक करेंगे। 8 तो 160 हो गया, अभी जस्ट मैंने चेक किया। श्याम का भी 30 की स्पीड से 8 घंटे में कितना चलेगा? 240। तो मिलके 400 बन जा रहे, तो हम इसको आंसर कर देंगे। मान लेते हैं सम केस में हमारा 8 जो है ऑप्शन बी में रहता और 9 ऑप्शन ए में रहता, तो हम 9 को रहते तो 9 को रखते ना डिस्टेंस निकालने के लिए। तो राम कितना जाता? 20 के स्पीड से 9 घंटे तक चलेगा तो 180 किलोमीटर चलेगा। श्याम 30 की स्पीड से 9 घंटे में चलेगा तो 270 चलेगा। ये देख लो आपका 450 आ जा रहा है, तो 450 तो लाना नहीं है, मेरे को 400 ही लाना है, तो हमारा 9 आंसर नहीं हो सकता। तो जो चीजें हैं आप चेक कर लोगे इस तरीके से भी। मान लो कॉन्सेप्ट भूल जा रहे हो और टाइम बचा है, ठीक है, उस समय उस सिचुएशन में सवाल को छोड़ने से अच्छा है कि ऑप्शन से बना लेना। ABCD चेक करना, कहीं ना कहीं आंसर मिल ही जाएगा आपको, तो 4 ही ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। और थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करोगे, टाइम बचेगा। आ जाओ, कह रहे 4 संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत जो है ना चौथी संख्या से 3 गुना है। यदि सभी 4 संख्याओं का औसत 5 है तो बताओ चौथी संख्या क्या है, ये बताओ। अब देखो ये क्या कह रहा है, 4 संख्या है, मान लो ABCD है, इनमें 3 संख्याओं का औसत मान लो ABC का औसत जो है ना 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या से 3 गुना है। तो मान लो भाई ना D बराबर x है, तो इन तीनों का क्या हो जाएगा? एवरेज क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, है ना। चौथी संख्या से 3 गुना क्या है? इनका एवरेज है। यदि सभी चारों संख्याओं का औसत 5 है तो चौथी संख्या क्या होगा? तो भाई ये तो इनका एवरेज है ना, ए मतलब क्या है? A प्लस बी प्लस सी को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तब जाके मेरे को एवरेज 3x मिल रहा है। लेकिन A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 9x होगी, और D की वैल्यू क्या है? x है। तो ABCD की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई अगर हम सबको ऐड करेंगे तो? 10x। अब पूछ क्या रहे? तो 5, तो औसत 5 है ना, तो ठीक है, चौथी संख्या क्या है? तो इनका औसत मेरे को चाहिए कितना? 5। तो मेरे को 10x से ना मैं क्या करूंगा भाई? 5 को डिवाइड करूंगा तो मेरा वैल्यू क्या होना चाहिए? सॉरी 4 से डिवाइड करूंगा तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं या फिर ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मैं बताऊंगा। यहां से थोड़ा कंफ्यूज मत होना। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, ABCD का सम 10x निकला ना, तो कितने लोगों का ये सम है? 4 का, तो मतलब एवरेज निकालने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका एवरेज 5 आना चाहिए। तो ये 5 2 कट गया, x बराबर कितना होगा? 2 2 x बराबर 2 आ गया। और यही तो पूछ रहा है चौथा नंबर बताओ, तो D की वैल्यू मैंने x मानी थी तो मैंने यहाँ पे C रख दी। अगर मैं इसको ना इस तरीके से निकालता ABCD ऑप्शन मान के तो थोड़ा सा टाइम लग जाता। पता है क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन C में इसका आंसर है। अगर मैं D को मान लेता ना कि 4.5 है हमारा, मान लो, ठीक है, हमारा आंसर C सही है। अगर मान लेते ना कि D की वैल्यू मैं 4.5 रखता हूं तो ABC का एवरेज कितना निकाल लेते आप? ABC को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मैं कह रहा हूं क्या, मेरे को 4.5 का 3 गुना, ठीक है, तो ये 4.5 इंटू 3, तो ABC का सम कितना निकलेगा? ये वाला 3 जो है ना इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके ABC निकाल लेते और D तो अपना मिल जाता है, तो इसमें मेरे को D जोड़ के अगेन अगर मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड करता तो मेरा अगर 5 वैल्यू आ जाता तो 4.5 सही आंसर था, लेकिन आएगा ही नहीं क्योंकि वो तो सही आंसर है ही नहीं। लेकिन मैं अगर D डायरेक्ट मान के चलूंगा ना, देख लो आप, D बराबर 2 डायरेक्ट मान के चलूंगा ऑप्शन से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सारे मैथ के क्वेश्चन ऑप्शन से बनते हैं, अब डिपेंड करता है कैलकुलेशन कैसी है आपकी। मान लो D बराबर हम पहले 2 मान लेते हैं तो ABC बराबर कितना हो जाता है? इनका एवरेज अगर 3 से डिवाइड करेंगे, ये नहीं कहा कि ABC की वैल्यू 3 है, ये कह रहा है 3 संख्याओं का औसत जो है ना चौथी संख्या से 3 गुना है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3 6, क्योंकि इसका 3 गुना चाहिए मेरे को। तो A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाती? 3 से मल्टीप्लाई होता 18, ठीक है। तो अब चारों संख्या मतलब देखो ABC बराबर हमारा 18 और D बराबर 2। अब चारों संख्या का एवरेज निकालने के लिए मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 20/4 बराबर मेरा 5। देखो चारों संख्याओं का एवरेज 5 आ गया ना, तो चारों संख्याओं का एवरेज 5 है, मतलब हम D बराबर 2 रख रहे हैं तो हमारा एवरेज 5 आ जा रहा है। मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूं समझाने के लिए आपको कि ऑप्शन से कैसे एग्जाम में बनाते हैं। समटाइम्स एग्जाम में प्रेशर में ना कॉन्सेप्ट बच्चे भूल जाते हैं, उस सिचुएशन में ऑप्शन का रूल काम आता है, आप कोशिश करो। अब देखो tan A बराबर मेरे को दे रखा है ना 1/√3, तो पूछ रहा है tan 2A की वैल्यू बताओ। भाई tan 1/√3 कितनी की वैल्यू है? 30 डिग्री की वैल्यू है, तो मैं बोलूं tan 2 इंटू 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा? tan 60।
tan 60 की वैल्यू क्या होता है, √3। कहानी खत्म, इसका ऑप्शन छूने का भी नहीं है, सिंपल सिंपल सवाल था। आगे देखो 16 नंबर कह रहा है इसमें सबसे ऑड नंबर बताओ। पूरा रीजनिंग तो ये ऐसा सवाल तो ऑप्शन से ही बनते हैं, कैसे बनाओगे ये चीज पूछा जा रहा है भाई। देखो हम कुछ चीजों को ऐड करेंगे, 52 में अगर हम 16 को ऐड करेंगे आ जाएगा हमारा 68, और हम इसके अंदर 50 में भी 16 ऐड करेंगे तो 66 आ जाएगा। इसमें भी देखो 66, 64 में अगर 16 ऐड करोगे 80 आ जाएगा, लेकिन 63 में अगर 16 ऐड करोगे ना तो ये 79 आएगा, 77 नहीं आ रहा है। तो बी नंबर हमारा अलग है सबसे, है ना, तो बी सबसे अलग है। इस तरीके से कह सकते हो ए सी एंड डी, फर्स्ट वाले नंबर में 16 ऐड कर रहे हैं 16 तो सेकंड नंबर मिल रहा है, बट बी के अंदर वो सेकंड वैल्यू नहीं मिल रहा 16 ऐड करने पे। 17 नंबर बोल रहा है ए बी सी डी में से सबसे डिफरेंट बताओ कौन सा है, इनमें क्या डिफरेंट है। बीमा कराना, इंश्योरेंस कराना, प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि, वेतन और शेयर। भाई एक चीज बताओ, देखो आप इंश्योरेंस करा रहे हो, कोई भी फंड या फिर प्रोविडेंट फंड कर रहे हो, भविष्य निधि कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई भी शेयर में आप क्या करते हो, ले रहे हो, तो इन सब में आपको इन्वेस्ट करना होता है अपने पास से, फ्यूचर के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने पॉकेट से। लेकिन सैलरी में आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, सैलरी आपको मिल रही है आपके काम के बदले में, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, सैलरी आपको कोई और देता है, लेकिन इन सब में आप पैसे लगाते हो, ठीक है। दैट्स व्हाई रीजन ऑप्शन सी इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। आगे देखो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए का वजन सी के वजन से अधिक है और ए का वचन नहीं, ए का दूसरा उच्चतम वजन। मैं हिंदी को फिर से पढ़ता हूं, मैं हिंदी पढ़ने में ज्यादा रुकता हूं, अटकता हूं। ए का वजन सी के वजन से अधिक है और ए का दूसरा उच्चतम वजन है, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो है ना हाईएस्ट वेट है ए का, ये कह रहा है। सी का वजन जो है ना ए से अधिक है, बी का वजन डी से अधिक है, तो सबसे भारी कौन सा है, ये चीज पूछा जा रहा है। भाई देखो ए का जो है वेट सी से अधिक है तो सी नीचे आएगा, और ए का जो है ना सेकंड हाईएस्ट वेट है, यहाँ पे सब कह रहा है, तो ए के ऊपर कोई एक ही बंदा होगा, तो ई का वेट जो है ना ए से ज्यादा है तो ई को ऊपर कर दो, और सबसे भारी पूछा ही है तो बाकी सवाल को पढ़ने का ही नहीं, बस सीधे मार दो ई सबसे कौन है, हेवीएस्ट है। रीजन क्योंकि क्या ना कि ए सेकंड हेवीएस्ट है तो इससे ज्यादा ई है, तो मतलब फर्स्ट हेवीएस्ट क्या हमारा, सबसे हेवीएस्ट है हमारा ए। हाँ, रोहन जो है ना उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है और फिर अपने लेफ्ट मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, फिर से वो लेफ्ट मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, और इस बिंदु पर अपनी वो लेफ्ट मुड़ता है और 3 किलोमीटर तक चलता है। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर पर है, चलो मान लेते हैं रोहन यहाँ पे है और नॉर्थ में जा रहा है वो 3 किलोमीटर, एंड यहाँ से लेफ्ट मुड़ के वो फिर जा रहा है 2 किलोमीटर, फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़ के जा रहा है वो 3 किलोमीटर, एंड फिर से वो 3 किलोमीटर जाता है लेफ्ट, तो साउथ में लेफ्ट होता है हमारा इधर 3 किलोमीटर, और ये वाला पार्ट 2 हो गया तो बचा ये एक ही ना, तो ए को चला था बी पे आ गया, तो बस 1 किलोमीटर का डिफरेंस है फर्स्ट एंड लास्ट, इनिशियल एंड फाइनल डेस्टिनेशन के बीच में। आगे देखो 20 नंबर कह रहा है, देखो निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है, ठीक है। जब रोहन जो है ना निखिल से 2 गुना हो जाएगा तो वह कितने साल का होगा। भाई एक चीज मेरे को देखो, इसको ऑप्शन से भी बना सकते हो कि निखिल कितना, इसको ऑप्शन से बनाओगे ज्यादा थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको क्रिएट, बट इसको इस तरीके से बनाओ, निखिल जो है ना अपने भाई रोहन से 8 साल छोटा है, निखिल माइनस रोहन कितना है 8 साल, और कह रहा है जब रोहन निखिल से 2 गुना हो जाएगा। बात यहाँ पे क्या है, जब रोहन जो है ना निखिल से 2 गुना हो जाएगा, इसका मतलब क्या है ना कि व्हेन रोहन रेशियो निखिल की वैल्यू हो जाएगी 2:1, तो मान लो रोहन 2x का है, निखिल x का है, तो मतलब 2x माइनस x बराबर क्या आएगा, जब रोहन निखिल से 2 गुना हो जाएगा तो इसकी वैल्यू जो है ना ये 8 हो जाएगी। ये बिठाओ, इसको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो हमसे पूछा क्या है, निखिल से 2 गुना हो जाएगा तो वह कितने वर्ष का होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू जब भी होगा तो वो कितने वर्ष का होगा, तो रोहन का मिला लो 8 साल और निखिल का मिला लो 4 साल, तो पूछा किसका है, आंसर देख लो, ठीक है। हमने यहाँ पे गलती किया है, रुको आंसर नहीं आएगा, यहाँ पे 8 नहीं आएगा, यहाँ पे x होगा ना, 2x में से x किया तो खाली x बचेगा, x बराबर 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, 8 दूनी 16 और ये 8 हो जाएगा। अब जाके ठीक है, तो पूछा क्या है, जब रोहन निखिल से 2 गुना हो जाएगा तो वह कितने वर्ष हो जाएगा, तो रोहन का ये 16 साल है भाई, ऑप्शन डी हमारा सही है, ठीक है। ये सवाल देखो, हमने स्टार्टिंग में निखिल माइनस रोहन कर दिया था, ठीक है, तो ये कह रहा है निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है, तो निखिल छोटा है ना, तो ये लिखना गलत है, रोहन माइनस निखिल करना होगा।
अब जिंदगी में कितना भी वो दोगुना तिगुना हो जाए, ये एज का डिफरेंस उनका सेम रहेगा, इसलिए इसको हम लेंगे ही नहीं। 8 साल तो जिंदगी भर रहेंगे। अगर कोई आपका भाई आपसे 1 साल छोटा है, वो तो आप दोनों बूढ़े हो जाओगे, तब भी आप दोनों के एज के बीच का डिफरेंस 8 साल रहेगा। इसलिए मैंने 2x - 1 लिया। पहले एज का रेशियो मान लो। आ जाओ इधर आते हैं। ये कह रहा है व्हाट के जगह पे क्या हो जाएगा, एच के बाद व्हाट है, पी क्यू टी टी, क्या है भाई, एक्स डब्ल्यू है, एच के व्हाट पी क्यू टी टी एंड एक्स डब्ल्यू। पी के बाद देखो इधर देखो टी टी है ना, मैं इधर छोड़ो यार, एच के बाद मेरे को आइडिया नहीं लगेगा, मैं यहीं से देख ले रहा हूँ। पी के बाद क्या है, क्यू आर एस टी, मेरे को 4 ऐड कर रखा है। टी के बाद यू बी डब्ल्यू एक्स 4 ऐड कर रखा है मेरे को। एच के बाद 4 ऐड करना है, तो आई जे के एल, ठीक है, मेरे को 4 ऐड करना है। फिर क्यू के बाद है ना आर एस टी +3 कर रखा है, इसमें भी +3 कर रखा है, तो मैं के में भी +3 करूंगा, एल एम एन, ठीक है, एल एन जो हो जाएगा हमारा, सही है। आगे बढ़ते हैं। 22 में कह रहा है देखो 2 + 4 + 6 की वैल्यू 48 है, एंड 3 + 2 + 8 की वैल्यू मेरे को 48 मिल रही है, तो मैं 2 + 5 + 7 की वैल्यू भी मैं 48 लिख देता हूँ। चलो ऑप्शन ए सही है, बट ये गलत है, ऐसे आंसर नहीं करना है, ठीक है। ये नहीं कि ऊपर वाला कुछ भी करके 48 कर दिया, इसमें भी 48 कर दिया, तो इसको भी 48 कर दो। भाई यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 4 6 से मिला के हम 48 बना रहे हैं, मतलब क्या है, यहाँ पे लिख रहा है प्लस, लेकिन एक्चुअली किया है प्लस को माइनस मल्टीप्लाई माना है। अब 6 4 जा देखो 24, 24 8 2 जा कितना होता है 48, फिर 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, फिर क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, एंड आप कर सकते हो 10 7 जा 70। ऑप्शन बी हमारा सही है, ठीक है भाई। चलो मल्टीप्लाई करने को कहा है आपसे, बस दिख रहा है आपको यहाँ पे कि प्लस है, लेकिन एक्चुअली रीजनिंग के सवाल में ऐसे ही होता है, दिखता कुछ है होता कुछ है, आंसर कुछ आता है। ये कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन एक वर्ड है, इनका यूज करके कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का यूज करके इनमें से कौन सा नहीं बना सकते, क्या हम ग्रांट बना सकते हैं, देखो जी आ रहा है, इसके अंदर आर आ रहा है, ए आ रहा है, एन आ रहा है, टी आ रहा है, ग्रांट बना सकते हैं। नेशन बना सकते हैं क्या, तो नेशन एक बार में ए एन है, या फिर देखो यहाँ पे एन है, ए है, टी है, आई है, ओ है, एन है, नेशन बन जा रहा है। फिर जी आई एन टी एस जो लिखा है इसको देख लो, जी आई ए है ना, देखो जी यहाँ है, आई यहाँ है, ए यहाँ है, एन भी यहीं पे है, और टी भी यहाँ पे है, एस भी है, एस भी यहाँ पे है, देखो ओ आर ए एन जी लिखा है, तो देखो भाई ओ यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, एन यहाँ पे है, जी यहाँ पे है, लेकिन ई इसके अंदर है ही नहीं, तो ऑरेंज नहीं बना सकते। हालांकि ना मैं आपको लिख रहा हूँ, इसे निशान कर करके सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मत सोचना कि मैं ऐसे तक कर रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन सेट किया, मेरे को नहीं पता, मैं आपको सिखा रहा हूँ इस तरीके से कि अगर आपने इस टॉपिक को पहली बार पढ़ा है इस तरीके से सॉल्व करना। ऑरेंज में देखो सिंपली कह सकते थे कि इसमें ई है, बट इसके अंदर ई नहीं है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। 24 नंबर देखो, इसको ऐसे लिख लेना कॉपी पे, सिस्टम पे स्क्रीन पे दिखेगा ना एज इट इज, इसको पहले ना पेशेंस के साथ उतार लेना कॉपी पे, वरना ये सवाल बहुत इरिटेट करेगा अगर ऐसा रहे तो। देन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो जनरली ये 4 4 या 5 5 के हिसाब से बढ़ते हैं, तो 16 है, तो 16 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 4 पार्ट में बांट दो, 4 4 के 4 पेयर मिल गए, ए बी ए बी ए बी ए बी सब में मिल रहा है। एंड कर रहा है इसका सी से, मैं सबका एंड करा के देख ले रहा हूँ, सी से मेरा, इसका तो एंड सी से है ही, इसका भी एंड सी से पहले से था, ओके ना, ये चीज तो क्लियर हो गया। इसका भी सी से था, तो मैंने इन दोनों का भी एंड सी से करा लिया, लेकिन बीच में डबल भी है, तो मैं इसको भी डबल भी कर देता हूं भाई। हम वैसे ऑप्शन है कि नहीं है चेक कर लेंगे। इसका हमको क्या मिला पेयर, ए डबल बी सी, ये भी देखो ए डबल बी सी, ए डबल बी सी, और इसमें भी मिल गया ए डबल बी सी, सब चोर चोर मौसेरे भाई हो गए। तो हमने पहले फिल किया था बी, देन सी, देन सी, देन बी, तो बी सी सी भी है क्या, ऑप्शन डी के अंदर है भाई। आगे चलते हैं। 25 नंबर कह रहा है 28 20 और 7, 84 25 35 12, फिर 45 वॉट 90। ये कैसे बन रहा है, ये चीज थोड़ा सा करके देखो किस तरीके से आ रहा है, चीजें किस तरीके से सुधर रहा है। हाँ, जरूरी नहीं है कि हम रो में देखें, कॉलम में भी देख सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। हम क्या इन दोनों को मिला के 9 बना सकते हैं, या फिर हम इन दोनों को मिला के 7 बना सकते हैं, या फिर इन दोनों को मिला के 28 बना सकते हैं। कोई भी एक रूल देखो फॉलो होता है कि नहीं होता है।
जोड़ घटा के कुछ नहीं मिल रहा है। बट एक चीज मेरे को इन सब में सिमिलर क्या दिख रहा है ना, देखो 7 जो है ना 28 को डिवाइड कर देगा, 12 जो है ना 84 को डिवाइड करेगा, 9 जो है ना 45 को। हम फर्स्ट में लिखते हैं, ये करोगे तो मेरे को मिलेगा 7 से 28। जो वैल्यू मेरे को मिल रहा है, मैं 4 से 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे को 20 मिल रहा है। जो मन में आ रहा है ना 20 लाने के लिए वो कर लो पहले, जो मन में आ रहा है ये 20 बनाने के लिए मैंने वो कर लिया, तो क्या मैं वही मन के हिसाब से उसी नियम के हिसाब से सेकंड वाले को कर सकता हूं? ये भी देखो, मैं 84 को 12 से डिवाइड करूंगा तो 7 मिलता है, तो मैं अगर 7 को अगेन 5 से मल्टीप्लाई करूं, बिकॉज मैंने ऊपर में भी 5 से किया था तो नीचे भी करूंगा, मेरे को 35 मिल गया, तो मेरा मन सही कह रहा है। अब 45 को मैं 9 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे को 25 मिलेगा, जो कि मेरे ऑप्शन में है भी, इसको कोई गलत कर ही नहीं सकता। 26 देखो, ये कह रहा है, देखो ये फोटो है, अगला सीरीज क्या आएगा भाई, एक फंडा है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 फोटो ऑलरेडी दे रहे हैं, छठा पूछ रहा है, इसका मतलब 2 के पेयरिंग कर लो, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर 4 फोटो रहते और 5वां पूछता ना, तो हम 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग कर लेते हैं। बट जब 6 हैं तब हम करेंगे कुछ इस तरीके से, मतलब इसका जो टॉप पे एस था ना वो अगले वाले में 20 में गया है, बीच में गया है। इसका जो टॉप पे सर्कल था ना अगले वाले में बीच में गया है। इसका जो टॉप पे पेंटागन है ना वो अगले वाले के सर बीच में एकदम पेंटागन जाएगा, जो कि मेरे 1 में है, जो कि मेरे 4 में है। ये चीज है क्लियर? ओके। अब जो मेरे टॉप पे जो है ना ये सर्कल, वो मेरा यहाँ नीचे आ गया है, ठीक है। देखो यहाँ का जो टॉप पे जो मिड में है ना सर्कल, वो नीचे आ गया है, और देखो यहाँ का जो टॉप का मेरा पेंटागन है ना वो मेरा नीचे आ गया। तो उसी तरीके से यहाँ का जो मेरा टॉप का यू है ना वो मेरा यहाँ का नीचे आएगा, जो कि दोनों के अंदर सिमिलर है, इसमें कुछ भी देखने लायक है नहीं। तो जो चीजें सिमिलर नहीं है, इस साइड देखो, इसका ये सर्कल है, इसका ऐसे है, तो मेरे को ये देखना ना कि इस साइड मेरे को ये ट्रायंगल आया ना वो कहाँ से आया, तो ये नीचे के बॉटम में जो मिड में जो ट्रायंगल है ना वो मेरा अगले वाले में यहाँ गया, इसका नीचे की जो बॉटम में जो मिड में ऐसे है वो अगले यहाँ गया। तो मतलब ये जो सर्कल मेरा बॉटम में है ना वो यहाँ पे आना चाहिए, पी के जगह पे, तो यहाँ मेरा सर्कल आना चाहिए जो कि ए के अंदर आ रहा है। देख रहे हो आपको, एस नहीं होगा, 4 नहीं होगा, इसका एस है, गलत है, ए हमारा सही है जो कि ए के अंदर है। ओके। 26 देखो, अगेन आप पेयरिंग के हिसाब से कर सकते हो, 1 2 3 4 5, छठा पूछ रहा है आपसे, ठीक है। छठा किस तरीके से बनेगा भाई, इसका जो सर्कल है ना यहाँ पे जो फोटो आ रहा है अगले वाले में है ही नहीं, इसका देखो इसके अंदर क्या सीन है, इसका जो सर्कल है यहाँ पे है ही नहीं, तो मतलब कुछ ना कुछ समझ जाओ, एक फोटो ना गायब हो रहा है यहाँ से, लाइक इसमें सर्कल था इसमें नहीं है, समझ में आ रहा है। इसमें भी कुछ है, हो गया ऐसा, इसमें स्क्वायर है अगले वाले में स्क्वायर नहीं है, इसके अंदर भी कुछ वैसा होगा, इसके अंदर का ट्रायंगल है इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर का देखो भाई मल्टीप्लाई है अगले वाले में नहीं है, मतलब अगले वाले में 5 फोटो में से कोई एक फोटो हटेगा जो कि नहीं रहेगा, उसके जगह पे नया आएगा। ये चीज सीखना इंपॉर्टेंट है। बट ये देखो इसका जो मिड में था ना वो नीचे आ गया, इसका जो स्टार बीच में था ना वो इधर नीचे आ गया, तो इसका भी टी जो है ना बीच में वो नीचे आ जाएगा, तो टी नीचे 4 में एंड 2 में है। अब एक चीज देखो, ये COT इक्वल एंड ये वाला आधा चांद, ठीक है, ये सारे फोटो जो हैं क्या इसके अंदर है? नहीं है। लेकिन ये जो सर्कल है ना वो पहले आया था, जो कि इसका अस्तित्व खत्म हो गया, दोबारा यूज नहीं हो रहा, जो एक बार खत्म हो जा रहा है वो यूज नहीं हो रहा है। लेकिन 4 वाले में एक नया फोटो देखो, बीच में ये शंकर जी का तीसरा आंख यहाँ पे आ गया है, इसलिए 2 नंबर को आंसर हम नहीं कर सकते हैं। रीजन क्योंकि सर्कल एक बार आगे खत्म हो गया है, अब इसका यूज ही नहीं बचा। तो हमको ऐसे भी काट सकते थे भाई, देखो सर्कल एक बार आगे खत्म हो गया है, ए नहीं होगा, स्क्वायर एक बार आगे इधर खत्म हो गया तो रिपीट नहीं होगा, तो 3 नहीं होगा, इसे कर लो, सर्कल फिर यूज नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा? 4। उतना भी लफड़ा नहीं था, 2 तरीका था यहाँ। 28 नंबर देखो, 6 फोटो है, तो मतलब इन दोनों का रिलेशन होगा, वैसे इसके साथ रिलेशन होगा। इसका क्या कर रखा है, इस वाले फोटो का कुछ किया है, वीडियो को रोक के दिमाग लगाओ, साइड मिरर कर दिया गया सारे फोटो को, तो ये बनेगा। इस वाले का अगर साइड मिरर करोगे तो ये बनेगा, तो इस वाले का साइड मिरर करेंगे तो अगला फोटो आएगा, वो अगला फोटो आएगा इधर से ऐसे करके जाएगा वो, ठीक है, तो जो कि 4 के अंदर है वैसा फोटो, ठीक है भाई। 29 नंबर देखो, अगेन हम दो का पेयरिंग करके देख लें, चलो देख लेते हैं। ये जो यहाँ का फोटो है ना, मेरे को ये देखो, जो टॉप पे था ना वो सेंटर में आ गया, मतलब इधर से, इसका जो टॉप पे सी था ना इसका सेंटर में आ गया, मतलब इसका जो मेरा ट्रायंगल है ना वो इस बार इधर के साइड से सेंटर में मांगता है। हालांकि हमारी फोटो उतनी अच्छी बनती नहीं है, ये
देखो सब में है 2 3 4, ए में नहीं है, ए में ट्रायंगल का डायरेक्शन ही चेंज कर दिया गया, जो कि नहीं करना। इसके देखो अब टॉप पे इन सभी को मैं मिटा दूंगा इधर। अब देखो इसके अंदर मेरा जो टॉप पे पेंटागन था ना, अगले वाले में इधर आ गया है, इसका टॉप का पेंटागन इधर आ गया है, तो इसका टॉप का पेंटागन भी मेरा इधर आ जाएगा, जो कि अब 3 के अंदर नहीं है, 3 भी कट गया मेरा। अब देख लो 2 और 4 के अंदर क्या सिमिलर नहीं है, तो इस साइड के तीनों फिगर सिमिलर है, इस साइड के तीनों फिगर सिमिलर नहीं है। ओके, अब देखो हम इसी साइड में देखेंगे ये एस कहां से आया है, तो इस साइड में जो एस था सामने आ गया, इस साइड का एस तो देखो सामने आ गया, इस साइड का एस होगा ना इसके सामने आएगा, मतलब यहाँ पे एस मांगता है बीच में, जो कि 4 में नहीं है, 2 में है। ठीक है, चलो बी हमारा सही आंसर है। सवाल को बनाने आना चाहिए, सवाल बहुत इजी होता है। अब ये बोलो इसका क्या आ जाएगा, देखो इसके अंदर ना फूलों की 1 2 3 4 पंखड़ियां थी, इसके अंदर 1 2 3 4 5, मतलब इसमें 4 पंखड़ियां, इसमें 5 पंखड़ियां, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 पंखड़ियां है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 पंखड़ियां है, इसके अंदर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पंखड़ियां है। ठीक है, देखो 4 में 1 जोड़ोगे 5 आ गया, 5 में 2 जोड़ोगे 7 आएगा, फिर 7 में 1 जोड़ेंगे 8 आएगा, 8 में 2 जोड़ा 10 आएगा, मतलब पहले 1 जोड़ा फिर 2 जोड़ा फिर 1 जोड़ा फिर 2 जोड़ा, मतलब 10 में अब 1 जोड़ना है, मतलब अगले वाले में 11 पंखड़ियां होनी चाहिए, तो 11 होगा तो वो पेयर में नहीं होगा भाई, तो 11 का मतलब ये नहीं हो सकता, उसका सिर्फ एक पार्ट ऐसे निकलेगा, एक नया सा पार्ट ऐसे निकलेगा, तो ए में 2 पार्ट निकला है जो कि पॉसिबल ही नहीं, तो वैसे भी ये कम ही है। 3 में देखो ये भी 3 3 6 7 8 ही है, पॉसिबल ही नहीं है, तो 4 बचा, 4 बन गया हमारा। ठीक है, चलो गाइस खत्म हो गया। कमेंट करके बताओ कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही किए। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खोज रहे हो वाई ग्रुप के लिए, तो ए टू जेड स्टडी ऐप पे कंप्लीट वाई ग्रुप की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, 20 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और वाई ग्रुप के लिए वीडियो सॉल्यूशन के साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ए टू जेड स्टडी ऐप का जाओ डाउनलोड करो एंड वहां से मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो। अगर ऐप यूज कर रहे हैं व्हाट्सएप करो, और एग्जाम से पहले सारी पीडीएफ एग्जाम से पहले बना के ही जाना, बहुत बीबीआई होगी। सारी पीडीएफ को बाय करने के लिए व्हाट्सएप करोगे 7279047787। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर कर देना और ए टू जेड स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।